अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोअज़्ज़िज़ सामीन और दोस्तों, मैं आसिफ बासिंग आप तमाम का मेरे चैनल पर दिली खैर मक़दम करता हूँ। प्यारे बच्चों, दोस्तों, असनाफ़ सुख़न में आज जिस सिन्फ़ सुख़न के मुतालिक हम मालूमात हासिल करने जा रहे हैं वो कौन सी है? तो देखिए ये अशार। ऐ बेखबरी की नींद सोने वालों, राहत तौलबी में वक्त खोने वालों, कुछ अपने बचाव की भी सोची तदबीर, ऐ डूबती नाव के डुबोने वालों। इस्माइल मेटी के ये मिसरे, ये अशार जिसमें इस्लाही और नासिहाना बातें हो रही हैं। तो आप इन मिसरों के जरिए, इन अशार के जरिए समझ गए होंगे कि आज हम किस सिन्फ़ सुख़न के मुतालिक यहाँ पर मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। जी हाँ, वो सिन्फ़ सुख़न है रुबाई। तो आज हम रुबाई किस सिन्फ़ सुख़न को कहते हैं, इसकी माने मफ़हूम क्या है, इसकी तारीफ क्या है, मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए रुबाई की तारीफ। रुबाई किस सिन्फ़ को कहते हैं? रुबाई अरबी का लफ्ज़ रुबा से मुश्तक है। ये अरबी लफ्ज़ रुबा से मुश्तक है, जिसके लुग़वी माने अगर आप देखेंगे चार के हैं। चार कितने? चार। और रुबाई की जमा है रुबाइयात। तो ये तो उसकी लुग़वी माने हो गए। ये किससे मुश्तक है, कौन सी जबान का लफ्ज़ है, ये मालूम हो गया। अब शायरी की इस्तिलाह में रुबाई किसे कहते हैं? तो देखिए शायरी की इस्तिलाह में वो सिन्फ़ सुख़न जो चार मिसरों पर मुश्तमिल होती है। जैसे हमने इसके मैंने देखा रुबा के चार के हैं और ये चार मिसरों पर मुश्तमिल होती है। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा रदीफ काफिया का पाबंद होता है या काफिया का पाबंद होता है। रदीफ लाना जरूर नहीं है, लेकिन काफिया जरूर लाया जाता है। यानी रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा रदीफ और काफिया का पाबंद होता है, जबकि तीसरे मिसरे में रदीफ और काफिया नहीं लाया जाता। तीसरा मिसरा जो है इसका रदीफ और काफिया की पाबंदी से आजाद होता है। रुबाई का चौथा मिसरा पुरजोर होता है। सारी रुबाई का हुस्न असर और जोर का इन्हसार इसी पर मुनहसर होता है। ये रुबाई का जो हुस्न है, रुबाई में जो असर पैदा हो रहा है, रुबाई में जो जोर पैदा हो रहा है, वो चौथे मिसरे में आकर अपने बात को कहता है। यानी वही बात जो है दिल पर असर करती है, इसलिए उसका पुरजोर होना जरूरी है। इसे हम एक मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अमजद हैदराबादी, इनकी एक जो रुबाई है, जो बहुत मशहूर रुबाई है, वो क्या लिखते हैं? कुछ वक्त से एक बीज शजर होता है, कुछ वक्त से एक बीज शजर होता है, कुछ रोज में एक कतरा गोहर होता है। ऐ बंदा है नासबूर, तेरा हर काम कुछ देर में होता है मगर होता है। जैसे हमने देखा चार मिसरों वाली नज्म को रुबाई कहते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, 1 2 3 4, इसमें चार मिसरे लाए गए हैं। तो चार मिसरों वाली नज्म को रुबाई कहते हैं। ये इसकी पहली खुसूसियत। और दूसरी जो खुसूसियत है कि रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा रदीफ व काफिया या फिर काफिया का पाबंद होता है। अब पहला देखिए, यहाँ पर पहला, दूसरा, ये कुछ वक्त से एक बीज शजर होता है, कुछ रोज में एक कतरा गोहर होता है। ये पहला और दूसरा। यहाँ पर जब देखेंगे शजर और गोहर ये काफिये हैं, जबकि होता है ये रदीफ है। यहाँ पर शजर और गोहर के वजन पर जो है तीसरे मिसरे में यहाँ पर कोई काफिया और रदीफ नहीं लाया गया। और चौथे मिसरे में जब आप देखते हैं कि रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा, चौथे मिसरे में क्या होता है? यहाँ पर रदीफ व काफिया की या फिर काफिया की पाबंदी होती है। यहाँ पर शजर, गोहर, इसी वजन पर मगर, शजर, गोहर और मगर ये काफी हो गए और होता है क्या है? रदीफ हो गई।
तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा मिसरे में जो है रदीफ व काफिया लाया जाता है, जबकि तीसरा मिसरा यहाँ पर देख रहे हैं ये रदीफ व काफिया की पाबंदी से आजाद होता है, इसमें रदीफ व काफिया नहीं लाया जाता। और रुबाई का चौथा मिसरा पुरजोर होता है। कैसे? अब इस रुबाई को जब देखते हैं, कुछ वक्त से एक बीज शजर होता है। शजर होने के लिए क्या, एक बीज को जब हम बोते हैं उसको शजर बनने के लिए कुछ वक्त दरकार है। कुछ रोज में एक कतरा गोहर होता है, कतरा जब सीपी में जाता है उसे गोहर बनने के लिए, मोती बनने के लिए यहाँ पर वक्त लगता है। लेकिन हम अल्लाह के बंदों को देखते हैं, यानी हम खुद जो अल्लाह के बंदे हैं इतने बेसब्रे हैं। तो शायर क्या कहते हैं यहाँ पर नसीहत की बात करते हुए, ऐ बंदा है नासबूर तेरा हर काम, है बंदा है नासबूर ऐ बेसब्र बंदे तेरा हर काम क्या है, कुछ देर में होता है मगर होता है, तो इतना क्यों बेसब्र होता है। इसीलिए कहते हैं ना, इन्नल्लाह साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो सब्र करते हैं उनका काम तो होता है मगर होता है। तो इस तरह जो है रुबाई में यहाँ पर देखते हैं बिल्कुल एक नासिहाना बातें हैं, हाँ पंदो निसा की बातें जो है अमजद हैदराबादी बयान कर रहे हैं। समझ में आया ना बात। अब आगे देखिए, रुबाई में उमूमन अखलाकी, पंदो निसा, हकीमाना, नासिहाना, आरिफाना मज़ामीन बयाते जाते हैं। जो रुबाई में जो मज़ामीन आते हैं, जिस मौजू को रुबाई में बयान किया जाता है वो कौन से होते हैं? अखलाकी होते हैं, पंदो निसा नसीहत की बातें होते हैं, या फिर हकीमाना या नासिहाना, आरिफाना, ये जो बातें हैं रुबाई में लाए जाते हैं। और रुबाई का वजन अपना एक वजन है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये इसका एक मखसूस वजन है। अहले ज़बान ने रुबाई के लिए ये वजन मखसूस कर रखा है। और इस वजन का जो इस्तिखराज है, ये वजन किससे निकलता है? बहरे हिजज से निकलता है। और बहरे हिजज से बनने वाली 24 बहरें जो हैं इसी वजन पर कायम है। अगर आप रुबाई लिख रहे हैं तो रुबाई जो है किस में, किस बहर में लिखी जाएगी? बहरे हिजज में ही लिखी जाएगी। अल्ता वजन हाली की है। रुबाई देखिए क्या लिखते हैं, हैं जहल में सब आलिम व जाहिल हम सर, हैं जहल में सब आलिम व जाहिल हम सर, आता नहीं फर्क इसके सिवा इनमें नजर। आलिम को है इल्म अपनी नादानी का, आलिम को है इल्म अपनी नादानी का, जाहिल को नहीं जहल की कुछ अपने। इसमें जब देखते हैं इस रुबाई में यहाँ पर नासियाना बातें, हाँ एक आरिफाना बातें, हकीमाना बातें हमें नजर आ रहे हैं कि हैं जहल में सब आलिम और जाहिल। आलिम और जाहिल जो है सब जहालत में डूबे हुए हैं, सब बराबर हैं, उनको इसमें कुछ फर्क नहीं आता, क्योंकि आलिम को अपने इल्म की नादानी ले डूबती है, जबकि जाहिल जो है जहल में इतना डूबा होता है कि उसकी जहालत की उसको खबर नहीं होती। और रुबाई को दो बैती भी कहते हैं। दो बैती, ये दो बैती क्या है? देखिए बैत के मायने शेर के हैं, बैत के मायने शेर के हैं, क्योंकि रुबाई में दो शेर होते हैं, यानी 4 मिसरे मुराद जो है 2 शेर हो गए, इसलिए रुबाई को दो बैती भी कहते हैं। और फारसी में जब देखते हैं ये रुबाई जो सिंफ है, इस सिंफ को तराना कहते हैं। फारसी में तराना क्या है? अगर ये सुनने में आया तो आप ये ना समझिए ये कौन सी सिंफ है, बट ये रुबाई को ही फारसी में तराना कहते हैं। रुबाई का दूसरा नाम क्या है? दो बैती, क्योंकि इसमें 2 बैत होते हैं। जैसे यहाँ पर शाद अजीम आबादी की रुबाई देखिए, जो चाहिए देखना न देखा मैंने, जो चाहिए देखना न देखा मैंने, हर शय पे किया है गौर क्या किया मैंने। औरों का समझना तो बहुत मुश्किल है, औरों का समझना तो बहुत मुश्किल है, खुद क्या हूँ इसी को नहीं समझा मैंने। जैसे देखते हैं ये यहाँ पर 4 मिसरे हैं, 2 मिसरों पर शेर जो है 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, एक शेर ये दूसरा शेर, इसलिए इसको दो बैती भी कहते हैं। समझ में आई ना बात। और फारसी में तराना। आगे देखिए, मेराजुल आशिकीन, हिदायतनामा, तिलावतुल वजूद और शिकारनामा, ये जो दखन की अहम तसानिफ हैं और इसके खालिक, इसके लिखने वाले जो हैं वो हैं ख्वाजा बंदे नवाज गिसुदराज
जो दक्कन की आबरू और शान है, उन्होंने भी बहुत ही अहम नासियाना और हकीमाना रुबाइयात लिखी हैं, जिसकी मिसाल हम यहाँ पर देखते हैं। क्या? पानी में नमक डाल मजा दिखता दिसे, पानी में नमक डाल मजा दिखता दिसे, जब भूल गया नमक तो नमक बोलना किसे, यूं कहवी खुदी अपनी खुदा साथ मोहम्मद, यूं कहवी खुदी अपनी खुदा साथ मोहम्मद, जब भूल गए खुदी तो खुदा बिन न कोई दिसे। जब पानी में नमक डालते हैं तो उसका मजा दिखता जिसे, हाँ, भूल गया नमक तो नमक बोलना किसे, हाँ, जब पानी में नमक डालते हैं तो नमक पानी तो एक ही जैसा नजर आता है। और आगे जो बात कह रहे हैं वो अहम ये है कि कहवी खुदी अपनी खुदा साथ है, कि अब मेरी खुदी क्या कहती है कि खुदा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ हैं। अब जब भूल गई खुदी तो खुदा बिन ना कोई दिसे, और जब इंसान खुदी में डूब जाता है तो उसे खुदा के अलावा कोई नजर नहीं आता, वो खुदा के इश्क में डूब जाता है। तो इस रुबाई में जो सूफियाना और फलसफियाना बातें जो नजर आती हैं, ये ख्वाजा बंदे नवाज के सुदराज जो एक दक्कन के अजीम सूफी और शायर हो गुजरे हैं, अपनी रुबाई में बताते हैं। और जैसे हमने देखा कि रुबाई में अखलाकी पंद व निसा, यहाँ पर हिंदू निसा हो गया है, थोड़ी इसकी तस्दीक कर लें आप कि पंद व निसा और नास्तियाना आरिफाना मज़ामीन तो बांधे जाते हैं, जिसकी मिसालें हमने देखी। लेकिन इसके अलावा कुली कुतुब शाह, वजी, फिराक और जानिसार अख्तर, ये शुरा, इन शुरा कराम ने अपनी रुबाइयों में इन मज़ामीन के अलावा हुस्न और इश्क के मज़ामीन भी बयान किए हैं। ऐसे तो देखिए यहाँ पर एक जानिसार अख्तर की रुबाई जिसमें हुस्न और इश्क की बात हमें नजर आती है। क्या? रात जगा देती है जादू अब तक, रात जगा देती है जादू अब तक, खुल जाते हैं महके हुए गेसू अब तक, किस नाज से शाने पे मेरे सर रख कर, किस नाज से शाने पे मेरे सर रख कर, सोती है तेरे जुल्फ की खुशबू अब तक। हाँ, हर रात जगा देती है जादू अब तक, तेरा जो जादू है वो रात रात मुझे जगा देता है, भूल जाते हैं महके हुए गेसों अब तक, ये जो तेरे गेसों में जो खुशबू थी वो खुल जाते हैं, जो किस नाज से शाने पे मेरे सर रख कर, मेरे शाने पे, मेरे कांधे पे, मेरे दोष पे सर रख कर तू सोया करती थी, और तेरी जुल्फ की जो खुशबू उससे महकती थी, सोती है तेरी जुल्फ की खुशबू अब तक, वही खुशबू जो मेरे कांधे पे सोया करती थी, अब तक भी वो खुशबू मेरे कांधों पर सोई हुई खुशबू बिखेरती हुई नजर आती है। इसके अलावा फिर आप गोरखपुर की रुबाई देखिए जिसमें हुस्न इश्क के मज़ामीन हमें नजर आते हैं। क्या? वो हाथ को जब हाथ में लेती है, वो हाथ को जब हाथ में लेती है, दुख दर्द जमाने के मिटा देती है, संसार के तपते हुए वीराने में, संसार के तपते हुए वीराने में, सुख शांत की गोया तो हरी खेती है। क्या है? तो हरी खेती है। एक और यहाँ पर इजाफ जायद हो गया, आप उसे निकाल दें। तो यहाँ पर क्या शायर क्या कहता है? तो हाथ को जब हाथ में लेती है, ऐ मेरे महबूब तुम जो मेरे हाथ को अपने हाथों में लेती है, तो दुख दर्द जमाने के जो है सब मिट जाते हैं, मिटा देते हैं जब हाथ में हाथ मिलता है। संसार के तपते हुए वीराने में, ये जो दुनिया का जो तपता हुआ वीराना है जो अकेला बनाए देता है, सुख शांत की गोया तो हरी खेती है। जब तुझे मिलता हूँ तो ऐसा लगता है सुख व शांत की, सुकून व अमन की तो ऐसी हरी खेती है जहाँ पर सुकून है, अमन है, शांति है। तो ये गोरखपुरी की रुबाई जिसमें हमें हुस्न व इश्क की मज़ामीन नजर आते हैं। और आखिर में पहले उर्दू के पहले साहब दीवान शायर कुली कुतुब शाह दक्कन की ये भी जो है शान वान है। तो इनकी एक रुबाई देखिए जिसमें हुस्न व इश्क की कैसी कैफियत नजर आते हैं। ऐ बात मेरी बात उसे चोरी सू कह, ऐ बात मेरी बात उसे चोरी सू कह,
मेरी सो गुप्त बात तू छोरी सु कह, फल जाए नमन वो बात उस गोरी सु बोल, फल जाए नमन वो बात उस गोरी सु बोल, समझा कह तू न को सरजोरी से कह। ऐ बात ऐ हवा, जरा मेरी बात उस मेरे महबूब को जाकर जो है मेरे महबूब से क्या बहुत चोरी से, चोरी चुपके आहिस्ता से मेरी बात उसको कह दे। मेरी सो गुप्त बात, ये पोशीदा छुपी हुई बातें जो हैं उस छोरी सु को, वो छोरी, छोरी कौन है? वो उसकी महबूब है। उस छोरी से कह, फल जाए नमन वो बात उस गोरी से बोल, उस गोरी से जो है मेरी जो बात जो है पहुंचा दे। समझा कह तू न को सरजोरी से कर, पहले तो समझा के कह, अगर ना समझे तो जो है सरजोरी से कह, लेकिन मेरी बात उस छोरी से जरूर कहना। इस तरह जो है शेख कुशायर कुली कुतुब शाह अपने रुबाई में, अपनी रुबाई में हुस्न इश्क की बातें करते हुए नजर आते हैं। तो प्यारे बच्चों, सामान्य और दोस्तों, सिंफ रुबाई किसे कहते हैं ये आप समझ गए होंगे। तो आखिर में वीडियो देखने के लिए आप तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। गुजारिश यही कि आप उर्दू अदब व क़वाइद और ऐसे मालूमाती वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऑल बटन पर क्लिक करें और लाइक के बटन भी क्लिक करें, ताकि मुझे मालूम हो कि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हों। और तमाम दोस्तों और उर्दू के चाहने वालों में इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, हाँ, ताकि हर कोई इससे इस्तेफादा कर सके। फिर अगली वीडियो में एक नई सुनते सुकून के साथ मुलाकात होगी। तब तक इस नई चीज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।